हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट शिक्षा क्लासेस। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर 10 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें बताया गया है कि जो हम लोग हैं, हम लोग रेस्पायर कैसे करते हैं, सांस कैसे लेते हैं और क्या ब्रीथिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर में ये पूरे डिटेल में बताया गया है। तो चलिए बिना किसी देर के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो क्या हुआ था कि बूझो जो है अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए बहुत देर से वेट कर रहा था और बहुत सालों के बाद उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं बूझो के, वो आ रहे थे। तो बहुत ज़्यादा जल्दी में था बूझो और उन्हें बस स्टॉप में रिसीव कर रहा था बूझो को। ठीक है, तो वो जल्दी जल्दी जा रहा था भाग भाग के बस स्टॉप पे। तो कुछ मिनट बाद क्या हुआ, जब वो पहुंचे तो उसकी जो सांसें है ना बिल्कुल तेज तेज चलने लगी। तो ग्रैंड मदर जो है बूझो को पूछी कि इतनी तेज तेज सांसें तुम्हारी क्यों चलने लगी। तो बूझो को माइंड में क्वेश्चन आया कि हमारी जो सांसें हैं वो इतनी तेज तेज हम लोग ब्रीथ क्यों करने लगते हैं आफ्टर रनिंग, आफ्टर एक्सरसाइज। ठीक है, तो ये बूझे को माइंड में क्वेश्चन आया। तो इसी के बारे में हम लोग अब डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है हम लोग का टॉपिक, व्हाई डू वी रेस्पायर। हम लोग रेस्पायर क्यों करते हैं, ये हम लोग को 10.1 में डिटेल में बताया गया है। तो देखिए एक सेल होता है। ठीक है, एक स्मॉल माइक्रोस्कोपिक सेल होता है जिसे हम लोग ऐसी नेक्ड आईज से नहीं देख सकते हैं, हमें माइक्रोस्कोप से ही देखना पड़ता है। बहुत छोटे छोटे सेल्स होते हैं हमारे बॉडी में। ठीक है, अब जो सेल्स होते हैं हमारे, उनका अलग अलग एक सर्टेन फंक्शन होता है। ठीक है, अलग अलग हर एक सेल का एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है। ठीक है, और उस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए उन्हें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। पर लेकिन वो एनर्जी लाते कहाँ से है, तो देखिए इसमें बताया गया है कि जो हम लोग का जो फूड होता है उससे हमें एनर्जी मिलता है। सबको पता है कि हम लोग जब फूड खाते हैं तो उससे हम लोग को एनर्जी मिलता है, और वही जो एनर्जी है वो रिलीज होती है रेस्पिरेशन के। जब रेस्पिरेशन होता है तो वही जो एनर्जी है वो रिलीज हो जाती है। देखिए जो ऑल लिविंग, जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो रेस्पायर करते हैं एनर्जी के लिए। ठीक है, और जब हम लोग ब्रीथ करते हैं, मतलब जब हम लोग सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं, जब हम लोग ब्रीथ करते हैं एयर को, तो आपको तो पता ही है कि जो एयर होता है वो ऑक्सीजन कंटेन करता है ना। और जब हम लोग ब्रीथ करते हैं एयर को, मतलब अंदर लेते हैं एयर को, तब जब हम लोग बाहर छोड़ते हैं, ठीक है, एयर को बाहर छोड़ते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिच होता है। और जब हम लोग लेते हैं, ठीक है, हम लोग जब एयर को लेते हैं तो जो एयर को लेते हैं वो ऑक्सीजन में रिच होता है। ठीक है, O2। अब देखिए जो सेल्स होते हैं, इन द सेल्स ऑक्सीजन इन द एयर हेल्प्स इन द ब्रेकडाउन ऑफ फूड। ठीक है, जब हम लोग जब सांस लेते हैं तो जो वो जो एयर रहता है, जो O2 रहता है, वो हमारे सेल्स में जाता है, हमारे सेल्स में जाता है। और जो ऑक्सीजन रहता है, वो हम लोग को फूड को ब्रेक डाउन में हेल्प करता है। और इसी ब्रेक डाउन को हम लोग इसी ब्रेक डाउन से जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, या फिर सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। अब देखिए सेल के अंदर जो हम लोग का जो फूड होता है उसे हम लोग ग्लूकोज भी कहते हैं। जो हम लोग का ग्लूकोज होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्रोक हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रोकन डाउन हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। ठीक है, ऑक्सीजन को यूज करते हुए। ठीक है, और जो ग्लूकोज का जब ब्रेक डाउन होता है तो वो किससे होता है, किसकी हेल्प से, वो ऑक्सीजन की हेल्प से होता है। तो उसे हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, तो जो हम लोग का खाना होता है, जो हम लोग का फूड होता है, वो ऑक्सीजन की बिना हेल्प की भी
ऑक्सीजन भी नहीं रहेगा ना, फिर भी वो जो हम लोग का फूड होता है वो ब्रोकन डाउन हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, अगर आपसे कोई पूछेगा कि एरोबिक रेस्पिरेशन ये एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, तो आप कहोगे, आप कहते हैं ना कि व्हेन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज अकर्स विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन इट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। अब समझ आया, मतलब कि जब हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है, जब हम लोग एयर को ब्रीथ करते हैं तो हम लोग का जो एयर रहता है वो सेल्स में जाता है, ठीक है। जब सेल्स में जाता है तो हम लोग का जो फूड होता है वो ब्रोकन डाउन हो जाता है, ठीक है। ब्रोकन डाउन हो जाता है तो उसमें बच जाता है हम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड, और वाटर में ब्रोकन डाउन होके बच जाता है, और वही कार्बन डाइऑक्साइड जो है एनर्जी रिलीज करता है। तो ये सब किसकी हेल्प से हुआ गाइस? ये सब हुआ ऑक्सीजन की हेल्प से, तो इसे हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। अब आपसे कोई पूछे एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, तो आप सिंपली कह देना फूड कैन ऑल्सो बी ब्रोकन डाउन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन, दिस इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। जब हम लोग एयर ब्रीथ करते हैं, जब सेल्स में जाता है तो विथाउट ऑक्सीजन के जो फूड का ब्रेकडाउन होता है उसे हम लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। लाइक देखिए, ये हम लोग का ग्लूकोज है, ठीक है, ये हम लोग का फूड है, ग्लूकोज मतलब फूड है, वो ऑक्सीजन के प्रीसेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना रहा है, फिर वो एनर्जी रिलीज कर रहा है। तो ये हम लोग किसका एग्जाम्पल हो गया, मतलब ये किसका हो गया, एरोबिक रेस्पिरेशन का, ठीक है। जब फूड होता है, जो फूड होता है वो ऑक्सीजन के साथ मिक्स होके सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है और एनर्जी को रिलीज कर देता है, ठीक है। अब क्या देखिए, अब जो यू शुड नो दैट देयर आर सम ऑर्गेनिज्म सच एज यीस्ट दैट दे कैन सर्वाइव विद द एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है। तो कुछ कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे यीस्ट, ठीक है, जो हम लोग का ईस्ट होता है वो एयर नहीं लेता है, ठीक है। जैसे हम लोग ब्रीथ करते हैं, एयर लेते हैं, सांस लेते हैं, तो ईस्ट जो होता है, एक एनिमल का नाम है ईस्ट, ठीक है, कुछ ने सुना होगा। तो जो ईस्ट होता है वो बिना ऑक्सीजन लिए हुए एनर्जी बनाता है, कैसे देखिए, जो बिना ऑक्सीजन लिए हुए जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है उसे हम लोग मैंने क्या कहा था, एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, इसे हम लोग एनारोब्स भी कहते हैं, ठीक है। वो जो ईस्ट होते हैं वो एनर्जी अपने एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू लेते हैं, ठीक है। वो देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है क्लियर से, ये हम लोग का ग्लूकोज है, ठीक है, ये ग्लूकोज है बिना ऑक्सीजन लिए हुए, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन लिए हुए जो हम लोग का फूड है, ग्लूकोज है, वो अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है, और वो जो अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड वो बन के मिक्स होके एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। लेट्स गो मूव टू नेक्स्ट पेज। तो नेक्स्ट पेज में हम लोग का दिया हुआ है जो एक बॉक्स है, उसे हम लोग रीड करते हैं। जो येस्ट होते हैं वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, उनके पास एक ही सेल होता है, ठीक है। वो जो है एनारोबिकली रिस्पायर करते हैं, और ये जो प्रोसेस है अल्कोहल, इस प्रोसेस में अल्कोहल जो होता है, जो अल्कोहल है वो यल्ड करता है, यीस्ट मतलब अल्कोहल देता है, ठीक है। जो अल्कोहल होता है आपको तो पता होगा किसके किसके काम आता है, जो अल्कोहल है वो वाइन के काम आता है और बियर के काम आता है बनाने में, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, जो हम लोग की मसल सेल्स होती है ना, जो हम लोग की मसल सेल्स होती है वो भी एनारोबिकली रेस्पायर करती है, मतलब पूरे टाइम के लिए नहीं, फॉर अ शॉर्ट टाइम के लिए वो एनारोबिकली रेस्पायर करती है, बिना किसी ऑक्सीजन लिए हुए वो रेस्पायर करती है, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए। देखिए कब कि जैसे हम लोग कोई हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, बिल्कुल तेज़ भाग रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं 1 घंटे 2 घंटे के लिए,
तो हम लोग क्या हो जाता है कि हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ जाती है उसे करने के लिए। जब हम लोग भागते हैं तो हमें तब भी एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जब हम लोग सांस लेते हैं तो उतनी एनर्जी तो लिमिटेड होती है, उतना ही एनर्जी ना हम ले सकते हैं, उतना ही O2 एयर हम ले सकते हैं ना। तो देखिए कैसे होता है। तो बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी इज लिमिटेड। जब हम लोग सांस लेते हैं तो जो सप्लाई होता है एनर्जी का, वो जितना लेते हैं हम लोग उतना ही रहता है, ज़्यादा कम नहीं होता है, ठीक है। तो उसी टाइप पे जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है उसी टाइप पे प्लेस लेती है मसल सेल्स को, और जो एनर्जी की जो डिमांड होती है उसे फुलफिल करती है, ठीक है। लाइक देखिए, ये ग्लूकोज है, ठीक है। जो हम लोग का फूड है वो इन द एब्सेंस ऑफ, बिना किसी ऑक्सीजन लिए हुए वो लैक्टिक एसिड बनाती है, और उसी लैक्टिक एसिड से हम लोग का जो एनर्जी है वो हमें मिलता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि आपने कभी वंडर किया है कि अगर आप ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज कर लेते हो तो आपके पैरों में क्रैम्प्स आ जाती है, मतलब आपके शरीर में क्रैम्प्स आ जाती है, कहीं पे मतलब बोझ आ जाती है, ठीक है, हैवी एक्सरसाइज करने पे, रनिंग करने पे, है ना। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हम लोग का जो क्रैम्प्स होता है, जब हम लोग का मसल सेल जो एनारोबिकली रेस्पायर करता है, तो हम लोग का जो आधा अधूरा ब्रेकडाउन, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन रहता है, वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और वो जो लैक्टिक एसिड है वो मसल क्रैम्प्स लाता है, ठीक है, मतलब बोझ हम लोग को ला देता है हैवी एक्सरसाइज करने पे, ठीक है। हम लोग जब हम लोग को बोझ लगती है तो हम लोग जो है उसे ठीक करने के लिए हम लोग हॉट गर्म पानी से नहाते हैं या फिर मसाज करवाते हैं, ठीक है। क्योंकि मसाज हम लोग और गर्म पानी से इसलिए नहाते हैं, मसाज इसलिए करवाते हैं क्योंकि जो गर्म पानी होता है ना, जो हम लोग का हॉट वाटर होता है, जब हम लोग गर्म पानी से नहाते हैं तो हम लोग का जो मसाज है वो ब्लड के सर्कुलेशन को इम्प्रूव कर देता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग का जो क्रैम्प होता है वो ठीक हो जाता है। अब देखिए, जो हम लोग को ऑक्सीजन का जो सप्लाई होता है मसल सेल में वो इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है, और यही इंक्रीज जो होता है, द इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रिजल्ट्स इन द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टिक एसिड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। और यही जो इंक्रीज रहता है ये ऑक्सीजन को सप्लाई करने में मदद करता है, और कंप्लीट ब्रेकडाउन, पूरा ब्रेकडाउन, लैक्टिक एसिड का पूरा ब्रेकडाउन करने में मदद करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाने में मदद करता है, और इसी वजह से हमें जो है एनर्जी मिल पाती है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग का क्या है, ब्रीथिंग, ठीक है। हाउ डू वी ब्रीथ, ये हम लोग को 10.2 में पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ बताया हुआ है कि आपको जो है ना अपने नोस्ट्रिल्स को क्लोज करना, अपने नोज को क्लोज करना है, और अपने जो मुंह है आपका उसको भी क्लोज कर देना है, और थोड़ी देर के बाद आप जो है, ज़्यादा देर तक आप नहीं रह पाओगे, ठीक है, ज़्यादा आप देर तक अपने सांस को नहीं रोक पाओगे। क्यों ऐसा? क्योंकि हम लोग जो है बिना सांस के रह नहीं सकते, बिना एयर के रह नहीं सकते, ठीक है। जो ब्रीथिंग क्या होता है, ठीक है। ब्रीथिंग मीन्स टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ठीक है। तो ब्रीथिंग मतलब क्या होता है? ब्रीथिंग मतलब होता है जब हम लोग सांस लेते हैं जो कि ऑक्सीजन में रिच होता है, जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, मतलब जब हम लोग सांस लेते हैं मतलब ऑक्सीजन लेते हैं, और जब हम लोग सांस छोड़ते हैं मतलब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो उसी को हम लोग ब्रीथिंग कहते हैं। और ये जो ब्रीथिंग होती है वो हम लोग को रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के हेल्प करती है, ठीक है। फिर है द टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेशन, एंड गिविंग आउट ऑफ एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज एक्सहेलेशन, ठीक है। अब देखिए क्या, जब हम लोग सांस लेते हैं
ठीक है, जब हम लोग सांस लेते हैं, जब हम लोग का ऑक्सीजन जाता है अंदर, तो उसे हम लोग कहते हैं इनहेलेशन। ठीक है, इनहेलेशन। और जब हम लोग सांस छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो उसे हम लोग एक्सहेलेशन कहते हैं। ठीक है, और ये हम लोग का लाइफ का कंटिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है, जब तक हम लोग जिंदा रहते हैं, जब तक हम लोग सांस लेते ही रहते हैं, ये जो है हम लोग की लाइफ का कंटिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बताया हुआ है इस बॉक्स में, इस वाले में, कि यहाँ पे बताया हुआ है कि जब 1 मिनट में जो पर्सन है वो कितने बार ब्रीथ कर सकता है, कितने बार सांस ले सकता है। ठीक है, तो यही बताया हुआ है यहाँ पे। और नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हाँ, एक्टिविटी 10.2 पढ़ते हैं। ठीक है, एक्टिविटी 10.2 में दिया हुआ है कि हमें जो है ना एक टेस्ट करना है। ठीक है, एक ब्रीथिंग टेस्ट कर रहा है। जब हम लोग भागते हैं, ठीक है, जब हम लोग भागते हैं 1 मिनट पे हम लोग का कितना वो क्या बोलते, कितना ब्रीथिंग टाइम होता है। ठीक है, कितने बार हम लोग सांस लेते हैं 1 मिनट में जब हम लोग भागते हैं। और जब हम लोग बिल्कुल धीरे धीरे चलते हैं या फिर वॉक करते हैं, ब्रिस्क वॉक करते हैं, तो हम लोग 1 मिनट में कितना बार सांस लेते हैं। तो ये आपको यहाँ पे नोटिस करना है। ठीक है, अब देखिए ऊपर वाले एक्टिविटी, जब हमने अभी जो एक्टिविटी पढ़ा उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि जब हम लोग को वेन एवर अ पर्सन नीड्स एक्स्ट्रा एनर्जी, जब भी कोई पर्सन को एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, वो बिल्कुल तेज तेज सांस लेने लगता है। ही शी ब्रीथ्स फास्टर। ठीक है, एज अ रिजल्ट मोर ऑक्सीजन इज सप्लाइड टू आवर सेल्स। ठीक है, मतलब ये देखिए, एज अ रिजल्ट मोर ऑक्सीजन इज सप्लाई टू आवर सेल्स। जब हम लोग हमें जब एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होती है, तो हम लोग जो तेज तेज सांस लेने लगते हैं, और हमें जो है हमारे जो सेल्स में ज़्यादा ऑक्सीजन पास होने लगता है। ठीक है, हमारे जो सेल्स में ज़्यादा ऑक्सीजन पास होने लगता है जल्दी जल्दी। ठीक है, इट स्पीड्स अप द ब्रेक डाउन ऑफ फूड। और जब हम लोग का ऑक्सीजन इतना फास्ट जाने लगता है सेल्स में, तो हम लोग का जो फूड का ब्रेक डाउन होता है वो और जल्दी जल्दी होने लगता है, और जल्दी जल्दी एनर्जी भी रिलीज होने लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे बस यही पे बताया गया है। अब एक्टिविटी 10.3 पढ़ते हैं। एक्टिविटी 10.3 में बताया हुआ है कि आपको यहाँ पे भी यही बताया हुआ है कि कैन यू से विच एक्टिविटी, यहाँ पे पढ़ते हैं विल बी फास्टेस्ट असाइन नंबर्स टू पिक्चर्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रेट ऑफ ब्रीथिंग अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे यही बताया हुआ है कि कितना रेट हम लोग कपड़ा धोते हैं तब, कितना हम लोग स्लीप करते हैं तब कितना रेट होता है ब्रीथिंग का, जब हम लोग भागते हैं कितना रेट होता है। तो यहाँ पे यही नोटिस करने के लिए बताया हुआ है। ठीक है, अब 10.3 में बढ़ते हैं। 10.3 में देखिए, 10.3 में बताया हाउ डू वी ब्रीथ, हम लोग ब्रीथ कैसे करते हैं। तो यहाँ पे सिंपली जब हम लोग एयर को टेक करते हैं, एयर को लेते हैं हमारे नॉस्ट्रिल्स की हेल्प की, हमारे नाक के अंदर ना नॉस्ट्रिल्स होते हैं। ठीक है, जब हम लोग एयर ब्रीथ करते हैं अपने नॉस्ट्रिल्स की हेल्प से, तो जो हम लोग का एयर है वो हमारे नॉस्ट्रिल से जाते हुए नेज़ल कैविटी में जाता है। ठीक है, वो हमारे नेज़ल कैविटी में जाता है, और नेज़ल कैविटी से फिर वो लंग्स में जाता है। किसके वजह से, किसके थ्रू, विंड पाइप के थ्रू। ठीक है, विंड पाइप को हम लोग ट्रैकिया भी बोल सकते हैं, इसका साइंटिफिक नाम ट्रैकिया है, तो आप लोग इसे विंड पाइप बोलिए या फिर ट्रैकिया बोलिए। ठीक है, तो हम लोग का नेज़ल कैविटी से जो एयर है वो लंग्स में जाता है, फिर लंग्स में किसके थ्रू जाता है, ट्रैकिया या विंड पाइप्स की वजह से। ठीक है, उसके थ्रू वो जाता है, और फिर जो हम लोग का लंग्स होता है वो चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये जो कैविटी होती है हमारे, वो रिब्स से प्रेजेंट होती है, उसे हम लोग रिब केज भी पढ़ते हैं। तो हमारी जो ये कैविटी होती है वो रिब से कवर होती है चारों तरफ से। ठीक है,
और यहाँ पे एक बड़ा सा लार्ज मस्कुलर शीट होता है उसके नीचे, उसे हम लोग डायाफ्राम कहते हैं। बहुत सारे लोग इसे डायाफ्रेगम कहते हैं। तो जी जो हमारा होता है वो साइलेंट होता है, तो ये डायाफ्राम इसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। और उस मस्कुलर शीट को, उस लार्ज मस्कुलर शीट को हम लोग डायाफ्राम कहते हैं, जो कि चेस्ट कैविटी के नीचे पाया जाता है, ठीक है। और ये डायाफ्राम जो है वो हम लोग डायाफ्राम फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी, ठीक है। जो हम लोग का डायाफ्राम है वो चेस्ट कैविटी जो होता है उसके नीचे पाया जाता है, ठीक है, चेस्ट कैविटी के नीचे पाया जाता है। और ये जो ब्रीथिंग है वो डायाफ्राम और रिब केज में भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है। जो डायाफ्राम और रिब केज है वो ब्रीथिंग में भी इन्वॉल्व होता है। देखिए कैसे, क्योंकि ड्यूरिंग इनहेलेशन, जब हम लोग सांस लेते हैं तो जो हम लोग का रिब्स होता है, रिब केज होता है, वो ऊपर की तरफ चला जाता है और बाहर की तरफ निकल आता है। और जो हम लोग का डायाफ्राम होता है वो नीचे की तरफ चला जाता है। और यही मूवमेंट के कारण हमारा जो स्पेस होता है चेस्ट कैविटी में वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। और जो एयर होता है वो जल्दी जल्दी रश करता है, जो एयर होता है वो जल्दी जल्दी लंग्स में जाता है, ठीक है। ओके, फिर जो हम लोग का फिर लंग्स होता है वो एयर से फिल हो जाता है। और जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो हम लोग का जो रिब्स होता है वो नीचे की ओर चला जाता है और अंदर की तरफ चला जाता है। और जो डायाफ्राम होता है हम लोग का वो ऊपर की ओर चला जाता है अपने उसी पोजीशन में, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है, ये जो हम लोग का चेस्ट कैविटी का जो साइज होता है उसे रिड्यूस करता है। और जो एयर होता है वो लंग से पुश्ड आउट हो जाता है, मतलब बाहर निकल जाता है, ठीक है। दीज मूवमेंट्स इन आवर बॉडी कैन बी फेल्ट ईजिली, ठीक है। और यही जो मूवमेंट होती है हम लोग इजीली फेल्ट कर सकते हैं। अगर आप इनहेल करते हैं तो आपको एकदम अच्छे से पता चल जाता है कि आप इनहेल करते हैं तो हमारी जो रिब होती है वो ऊपर की तरफ चली आती है, ठीक है। तो ये आप बिल्कुल इजीली फील कर सकते हो। अब यहाँ पे बताया गया है कि आपको एक गहरी सांस लेनी है और अपने पाम को एंडोबन पे रखना है और आपको मूवमेंट फील करनी है अपने एंडोबन पे, ठीक है। तो आपको ये खुद से करना होगा, ठीक है। अब देखिए क्या है। अब हमने पढ़ लिया कि आफ्टर हैविंग लर्न दैट ड्यूरिंग ब्रीथिंग देयर आर चेंजेस इन द साइज ऑफ चेस्ट कैविटी। अब हम लोग ने पढ़ दिया कि जो हम लोग का चेस्ट कैविटी, जब हम लोग सांस लेते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, तो हम लोग का चेस्ट कैविटी जो है वो भी उसमें इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि इसमें चिल्ड्रन को भी, बच्चों को भी इन्वॉल्व होना है, ठीक है। ये एक कंपटीशन है, चेस्ट एक्सपेंशन कंपटीशन, ठीक है। तो इसमें चिल्ड्रन को भी इन्वॉल्व होना है, ठीक है। तो देखिए गाइज, यहाँ पे जो हम लोग का, मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे कुछ बॉडी पार्ट्स दिए हुए हैं जो कि हम लोग को हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग में दिख रहा है वो नोज़ है, ठीक है। और उसके अंदर जो है हम लोग का नाजल पैसेज है, मतलब नोस्ट्रिल्स है, ठीक है। और फिर उसके नीचे जो है ओरल कैविटी है। फिर इसे हम लोग फारिनेक्स कहते हैं इस पाइप को। और ये जो है इसे हम लोग ट्रैकिया कहते हैं, ये, ठीक है। ये जो हम लोग को दिख रहा है उसे हम लोग ट्रैकिया कहते हैं या फिर विंड पाइप कहते हैं। और ये जो पिंक पिंक कलर का दिख रहा है उसे हम लोग लंग्स कहते हैं। और ये जो आपको बोन टाइप का दिख रहा है उसे हम लोग रिब्स कहते हैं, जो कि लंग्स जो है रिब से सराउंडेड है, ठीक है, घेरा हुआ है। और देखिए ये जो लंग्स है ना उसके नीचे डायाफ्राम है, ठीक है, इसे हम लोग डायाफ्राम कहते हैं। तो अब आपको इसलिए समझ आ गया होगा कि कहाँ पे कौन सी चीज़ होती है और कैसे हेल्प करती है। मैं तो ये बता दिया है कि कैसे हेल्प करती है, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि डायाफ्राम इसके नीचे होता है, लंग्स जो है रिब से सराउंडेड होता है, ठीक है। तो यही था। उसके बाद फिर है एवरीवन वाज बोस्टिंग दैट शी इज एक्सपर्ट। तो यहाँ पे एक कॉम्पिटिशन है कि आपको सांस लेना है और आपको जो ज़्यादा एक्सपैंड कर देगा अपने लंग्स को, तो उसको इंची टेप से नापना है, ठीक है। तो जो ज़्यादा एक्सपैंड कर देगा तो वो जीत जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पेज में पढ़ते हैं। तो गाइज यही तक अपना वीडियो रहने देते हैं, क्योंकि
बहुत बड़ा हो जाएगा, तो पार्ट 2 मैं अगले वाली वीडियो में बना दूंगी। तो आप मेरा अगला वीडियो देखना मत भूलिएगा। ये हम लोग का पार्ट 1 था। तो अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। लाइक शेयर कमेंट बाय।